देखो सूर्य और चंद्रमा वो ग्रह हैं, अगर ये केंद्र में होते हैं, इनमें से अगर शुभ बैठे होते हैं या केंद्र में होते हैं, तो व्यक्ति की मन और बुद्धि दोनों बहुत अच्छी होती है। बुद्धि मतलब आत्मा से, कि उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत अच्छा हो। ठीक है। वो व्यक्ति कॉन्शियसली हर चीज को समझता है, अपियर करता है, समझता है। तो चंद्रमा और सूर्य की बहुत महत्ता है हमारी कुंडली में। ठीक है। कि ये मैं देखो, इनकी बिल्कुल इनकी बुक से बता रही हूँ, पाराशर जी ने, इन्होंने अध्याय 35 में रविचंद्र योग अध्याय दिया है पूरा पूरा। तो उसी को मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। अगर यही सूर्य और चंद्रमा पड़फर में होते हैं, पड़फर भाव आप जानते हैं? पड़फर भाव, केंद्र से जो नेक्स्ट भाव होता है वो पड़फर भाव कहलाता है। केंद्र से नेक्स्ट, जैसे केंद्र फर्स्ट है तो सेकंड हाउस हो गया, केंद्र फोर्थ है तो फिफ्थ हाउस हो गया, केंद्र सेवेंथ है तो एट्थ हाउस हो गया, केंद्र टेंथ है तो इलेवेंथ हाउस हो गया। ये भाव पड़फर भाव कहलाते हैं। ठीक है। यदि सूर्य चंद्रमा पड़फर में हो तो मध्यम फल देते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा पड़फर में हो, देखो केंद्र में हो तो वैसे जागृत होती है लेकिन फल कम देंगे। केंद्र में बैठ के शुभ मतलब ये चीज कही है, यहाँ मध्यम फल देंगे पड़फर में। थर्ड टाइप ऑफ काइंड ऑफ हाउसेज होते हैं अपोफ्लम, जो केंद्र से जस्ट पहले वाले होते हैं। जैसे फर्स्ट से पहले 12वां है, ठीक है, फोर्थ से पहले थर्ड है, सेवन से पहले सिक्स है, और टेंथ से पहले नाइन्थ है। ये अपोफ्लिम भाव होते हैं। अपोफिलिम भाव में जब सूर्य चंद्रमा होते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। ये पुश करते हैं। केंद्र क्या है, जैसे लगन है, ट्वेल्थ में बैठा होगा तो आगे वाले भाव को पुश देता है। तो क्या होता है, ये बढ़िया फल देते हैं। श्रेष्ठ बताए यहाँ पर पाराशर जी ने। इतना नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। और चंद्रमा से उपचय भाव में सभी शुभ ग्रह हों, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा से उपचय भाव, आप समझ जाओगे ना। चारों लोग बताएं हाँ। अगर चाहे मैसेज कर दें, अगर वो है तो हाँ हम समझ जाएंगे। ठीक है। जिससे कि पता लग जाए मुझे क्या। चंद्रमा से उपचय भाव यानी चंद्रमा से कौन सा भाव होगा, चंद्रमा को केंद्र मानेंगे हम। ठीक है। उससे दूसरा भाव है, उससे पांचवा भाव, इस तरह से। उसके केंद्र के नेक्स्ट वाला था ना, इस तरह से। तो चंद्रमा से उपचय भाव में अगर सारे शुभ ग्रह होंगे, सारे शुभ ग्रह चंद्रमा से उपचय भाव में आ रहे होंगे, तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। और अगर खाली दो ही ग्रह आ रहे होंगे उच्च भाव में तो मध्यम धनी होगा। चंद्रमा से सारे शुभ ग्रह चंद्रमा से उच्च भाव में आ रहे हैं तो व्यक्ति बहुत धनी होगा। खाली दो ग्रह आ रहे होंगे तो मध्यम धनी होगा। और सिर्फ एक ग्रह आ रहा होगा तो काम चलाऊ होगा, पैसा आता रहेगा, खर्चा चलता रहेगा। उसको साधारण धनी बोलेंगे। ठीक है। नोट कर लिया, आगे बोलो। चंद्रमा से अगर छह सात आठ, चंद्रमा से छह सात आठ भाव में शुभ ग्रह हो तो ये अधियोग कहलाता है, अधियोग।
यह योग अधियोग कहलाता है। इन शुभ ग्रहों के बलाबल से, इन शुभ ग्रहों के बलाबल से व्यक्ति हमेशा संपन्न, सदैव सुखी संपन्न, राजा समान, ऐश्वर्यशाली, राजा के समान ऐश्वर्यशाली, प्रमुख पद जैसे मंत्री, सेनापति, इस तरह की वो कैटेगरी का होता है। आज की डेट में आईएएस पीसीएस ऑफिसर कहते हैं ना, ए क्लास ऑफिसर। ए क्लास ऑफिसर लिख लो आप, आज की लैंग्वेज में लिखते हो तो। ये भेज चुके हैं कि सूर्य से 12वें में या द्वितीय में कुछ शुभ ग्रह हो तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो पता है ना। सुनफा अनफा। नहीं, सूर्य से द्वितीय में, वो सॉरी चंद्रमा बोल रही हूँ मैं, इसमें चंद्रमा के लिए, चंद्रमा से द्वितीय में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो तो सुनफा, सुनफा को अंडरलाइन कर लेना। सूर्य से द्वादश में ग्रह हो तो अनफा, सूर्य से द्वादश में ग्रह हो तो अनफा, व दोनों ओर ग्रह हो तो दुरुधरा योग, दुरुधरा योग होता है। दोनों में हो तो दुर्धरा योग होता है। अब लिख लीजिए इन योगों से। इसने जी कर स्पीड तेज तो नहीं है,